जुलाई 1920 की एक सुबह फ्रांसीसी जनरल हेनरी ग्राउट जब दमिश्क दाखिल हुआ तो उमैया मस्जिद के करीब वाक़या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पे जा पहुंचा और अपने फौजी बूटों के साथ कब्र को ठुड्डा मार के कहने लगा कि सलाहुद्दीन उठो, देखो हम फिर आ गए हैं। और इसी कब्र के करीब बरतानवी फौज के कमांडर एलन बी ने तलवार लहराते हुए कहा कि सलेबी जंगे लड़ने वालों की ख्वाहिशात की आज तकमील हो गई है। रूसी सदर प्यूटन 2-3 वर्ष पहले जब दमिश्क गए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर बादब काफी देर तक खामोश सोचों में गलत व पेचा गुम रहे। यूरोपी जिसे सलाहुद्दीन कहते हैं और मुसलमान जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आज भी वो बहादुरों के पयाम्बर हैं। तेग बहर इज्जत दीन अस्तो बस्त, मकसद यो हिफ्ज़ आइन अस्तो बस्त। यहाँ 2-4 साल गुजर जाने के बाद किसी सिपा सलार को नहीं याद रखा जाता। ये वो हमारे असलाफ थे जिनका नाम लेकर आज भी अहले यूरोप के तारीखदानों की रूहें कांप जाती हैं। लेकिन सद अफसोस के दौरे हाजिर के मुसलमान। हजरत इकबाल ने क्या खूब नक्शा खींचा कि बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। था इब्राहिम पिदर और पिसर आजर हैं, बादा या शाम नए, बादा नया खुम भी नए, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। हर कोई मस्त मेज़ौ के तान आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फकर नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारके कुरान होकर। इकबाल वो कौन सी चीज है कि 9 सदियां गुजर जाने के बाद भी आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से दुश्मन कांप जाता है। तो इकबाल कहते हैं, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा। और तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफी है इशारा। सलाम पहुंचे।